नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की और कांग्रेस पर मुंहतोड़ जवाब दिया। संबोधन के समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटा दो, खून की नदियां बहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हरी टोपी लाल दोनों टोपी बीजेपी की है और हर जगह सिर्फ कमल ही खिलेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घर घर पहुंचे और जनता को बीजेपी का संकल्प पत्र सौंपा। वहीं कुल्लू में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। पुष्कर धामी जनता के बीच पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हम रिवाज बदलेंगे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 11 वादे किए, जिसमें दोबारा बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का भी वादा किया गया। इसके साथ ही 8 लाख से ज्यादा नौकरी के अवसर की भी बात कही गई। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियाद सुनी। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों ने सीएम योगी को अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच सीएम योगी एक बच्चे को दुलार करते हुए नजर आए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की महिला को शिक्षा का महत्व बताते हुए बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के सागर में 2 लड़कियों ने एक लड़के की सड़क पर जूतों चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही लड़के के हाथ पैर भी बांध दिए थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़के पर आरोप है कि उसने लड़की को बंधक बनाकर रखा था, साथ में लड़की से मारपीट भी करता था। घटना की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के धनबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक ट्रक के आगे के पहियों के नीचे मोटरसाइकिल फंसी हुई थी और उसके पिछले पहिए मोटरसाइकिल सवार को रौंदते हुए निकल गए। हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और पहियों के नीचे आए आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के झांसी में एक आदमी ने 2 महिलाओं की पिटाई कर दी। आरोप है कि अक्सर कुछ गुंडे महिलाओं से छेड़खानी करते थे, जिसका विरोध करने पर आदमी ने 2 महिलाओं पर ईंट से हमला कर दिया। महिलाओं ने मारपीट और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। वहां ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर तक अवैध दुकानों को हटाया गया, लेकिन इस बीच अतिक्रमण हटाने का विरोध होता रहा और वहां पूर्व पालिका चेयरमैन पहुंच गए, जिनकी अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक महिला को बुरी तरीके से पीटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पहले तो महिला को सड़क पर गिराया, फिर उस पर लातें बरसाने लगे। इसका विरोध करने पर उनमें से एक आदमी डंडा ले आया और महिला को उससे मारने लगा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों को रोका, जिसके बाद वो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और सोने की एक चेन के साथ ही मोटरसाइकिल बरामद की गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 400 के आसपास बना हुआ है, जो बेहद खराब है। पंजाब में सख्ती के बावजूद किसान पराली जलाने में बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद हरियाणा ने भी एनजीटी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है, क्योंकि पराली के धुएं से दिल्ली ही नहीं पूरा एनसीआर ही गैस चैम्बर बनता जा रहा है। हरियाणा में ग्रैप के तहत माइनिंग, हर तरह के कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गई है। कई शहरों में AQI 400 के पार पहुंचने के बाद राज्य में उद्योग, बिजली और पीएनजी गैस पर ही चलाए जाने का सरकार ने फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने BS6 से नीचे के डीजल वाहनों पर भी बैन लगा दिया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में आरोप तय कर दिए। इन सभी के खिलाफ दिल्ली दंगों के समय अजय गोस्वामी नाम के व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश का आरोप था। कोर्ट ने यह बात मानी कि ताहिर हुसैन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का था।
मुंबई कोर्ट में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें दाऊद को एक ग्लोबल आतंकवादी बताया गया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में डी कंपनी का भी जिक्र किया है। दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों को भारत के लिए एनआईए ने खतरा बताया है। एनआईए की चार्जशीट में दाऊद के अलावा छोटा शकील और इब्राहिम कास्कर समेत दूसरे नाम भी शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रयागराज की जिला कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, मगर कोर्ट ने ईडी को अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी दी। इससे पहले शनिवार को ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को अपने प्रयागराज दफ्तर में अब्बास अंसारी से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। मध्य प्रदेश की सिवनी में बाघ देखने को मिला। बाघ को सड़क पार करता देख राहगीरों की सांसें थम गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खबासा के पास एक बाघ सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर इस तरह के नजारे को देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी भी हुई है। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने वाले हैं। उससे पहले यहां पहाड़ियों पर बर्फबारी देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम में इस बार समय से पहले बर्फबारी के चलते जबरदस्त ठंड पड़ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बारिश की वजह से चेन्नई में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मूसलाधार बारिश के चलते तमिलनाडु में बुरा हाल है। चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ट्विटर में ब्लू टिक के लिए $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। अभी ये प्लान iOS यूजर्स के लिए ही है, जिसकी शुरुआत कुछ ही देशों में की गई है। वहीं ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने ट्विटर से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से माफी मांगी। जैक डोर्सी ने कहा कि इस समय जो हालात हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से उसमें करीब 40 लोग झुलस गए। इमारत में आग की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया, जिसके बाद फौरन दमकल कर्मचारियों ने पूरी इमारत को खाली करवा दिया। बताया गया कि लिथियम बैटरी की वजह से बहुमंजिला इमारत में आग लगी थी।